हाय फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। सब दिन की तरह आज फिर से मैं आया और न्यूज़ लेकर के हम लोग जो भी है हम लोग का एक मुख्य उद्देश्य यही है कि हम लोग डिजिटल प्लेटफॉर्म पे हैं। तो कल के डेट में कल अपडेट क्या है, कल हमने क्या क्या किया, किसके पास गया, किससे क्या कहा, यही सारी बातें हैं ना। तो आप सबों से पहला मेरा रिक्वेस्ट है कि हमारे पास लगभग 600 व्हाट्सअप ग्रुप है, मतलब कि युवा जोश के नाम से, जो कि ये एक में 250 का लिमिट होता था, 3 ग्रुप चलता है। तो आप सबों से ये मेरा अनुरोध है कि जिस 600 में से लगभग 600 लोग सब्सक्राइब कर लें इस चैनल को, युवा जोश के नाम से है, और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि ये हम लोग एक दूसरे से कनेक्टेड रहें। और जितने भी बाहर में, विदेश में जो भी लग रहा है, हमारे पंचायत में क्या हो रहा है, 5 मिनट सुन लें, 2 मिनट सुन लें, 10 मिनट का भी वीडियो होगा तो सुन लेंगे। दिन भर में एक वीडियो मैं अपडेट करूँगा। कल का क्या क्या हुआ, कल कहाँ गए, किससे बात की, क्या क्या हुआ, उन सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस करना है, ठीक है। और भविष्य में जैसे कि ये कल क्या हुआ और कल क्या होने वाला, अगर वो भी प्री प्लान्ड है तो वो भी मैं आपको डिस्कस करूँ, लेकिन आज का क्या है वो तो कल बताएंगे। तो सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, फिर आगे देखते हैं। कल जो है, कल हम लोग को एक सबसे इम्पॉर्टेंट है, मैं वार्ड सदस्य को भी बोलता हूँ, पंच को भी बोलता हूँ, और आम नागरिक जो जागरूक नागरिक हैं उन सबों से भी मैं बोलता हूँ, जो भी बूढ़े बुजुर्ग हैं उन सबों को ये बात कह कर के भेजे कि अगर आपका वृद्धजन योजना यानी कि मुख्यमंत्री वृद्धजन योजना में अगर आप शामिल नहीं हैं तो आप पंचायत भवन पे जाएं और जा करके उसको फॉर्म को फिलअप करवाएं, ठीक है। उनके साथ 4 चीज़ें लेकर के आनी है, 2 फोटो, वोटर आईडी कार्ड का जेरोक्स, आधार कार्ड का जेरोक्स और खाता का जेरोक्स, ठीक है। ये 4 चीज़ें लेकर के आना है। फिर से मैं एक बात कहता हूँ, उन बूढ़े बुजुर्ग को परेशान ना करें। जो विधवा है उनके लिए नहीं, जो विकलांग है उनके लिए भी नहीं, और जो जिनका वृद्धा पेंशन ऑलरेडी मिल रहा था और किसी कारणवश से रुका है उनको भी नहीं भेजना है। उनके लिए मैं शिविर दूसरा लगाऊंगा, लेकिन ये जो शिविर अभी जो लग रहा है वो जो लोग वंचित रहे हैं, आज तक उसका लाभ मिला ही नहीं, उनका फॉर्म भरा ही नहीं है, उनके लिए, ठीक है। तो पहला प्रायोरिटी इसको दीजिएगा। लोगों को आप बताएंगे, पंच हो, वार्ड हो, अपने अपने वार्ड में ज़रूर बताइएगा। जो जागरूक व्यक्ति हैं उनको भी, वो लोग भी बताएं प्लीज़। इसको हम लोग जड़ से ख़त्म करें, क्योंकि सरकार दे रही है, अपने जेब से तो नहीं देना, और हम उसके ऊपर पहल कर लेते हैं तो उनको पेंशन मिलने लगेगा। 400 रुपये महीने ही मिले, चले, कुछ नहीं तो 400 तो उनका सहारा बना, ठीक है। दूसरा बात मेरा ये है, ये सरस्वती पूजा यानी कि बसंत पंचमी जो 5 तारीख को, 5 फरवरी को है, उसके लेकर के, उसके संबंध में कुछ बातें थाना पे होनी थी। मतलब कि शांति सम्मेलन की मीटिंग हुई, उस मीटिंग में सारे मुखिया लोग को बुलाया गया था, तो उसमें मैं गया था। वहाँ जाने के बाद एक बात हुई कि जी कहाँ कहाँ किस कैसा कैसा माहौल है, क्या है। हालांकि 2-4 शब्द मुझे बोलने का मौका भी मिला, मैं बोला भी। खैर, तो आपको कैसे वहाँ पे कंट्रोल करना है, कैसे हमारे पंचायत सुचारू ढंग से शांतिपूर्वक से रहे। देखिए, एक चीज़ है, सिपाह खास पंचायत ये पूरे, मतलब कि हर जगह, यानी कि पूरे प्रखंड में एक चर्चित है, क्योंकि जो हम लोग ऑलरेडी इससे जूझ रहे हैं। आज भी हमारे जो भी भाई बंधु हैं, वो 156 या समथिंग ऐसे कुछ लोगों का यही सरस्वती पूजा, यही बसंत पंचमी है, जिसके घेरे में आकर के, और आज भी परेशान हैं। और मुझे टाइम टू टाइम फ़ोन आता है, मुखिया जी ऐसा करना है, मुखिया जी इसको ख़त्म करना है, और मेरे दिल में है इसे ख़त्म करना भी है। इसके लेकर के ये सारी चीज़ें पहल होती है। तो थाना पे गए, वहाँ बैठक हुआ। उस बैठक के वजह से, बैठक में क्या निर्णय निकल के आया कि जहाँ कहीं भी सरस्वती पूजा हो रहा होगा उसमें 5-5 सदस्य फ्रंट पे आएंगे, और 5 सदस्य अपना अपना आधार कार्ड का जेरोक्स देंगे, ठीक है। तो आधार कार्ड का जेरोक्स हमारे तक पहुँचेगा, लेकिन आप सबों से मैं एक अनुरोध करता हूँ कि आप लोग वार्ड सदस्य को दे दें। 5 आदमी, आप पेपर पे, ब्लैंक पेपर एक होगा, उस पेपर पे लिखें सरस्वती पूजा
आप लिख दें परशुरामपुर, चितौली या सिपाखास या फिर बैकुंठपुर, जहाँ कहीं भी लिखना है सरस्वती पूजा, और जिसके घर के सामने है उसका नाम मतलब कीजिए फलाने के प्रांगण में, ऐसा कह सकते हैं जी फलाने के दरवाजे पे, वो चिन्हित करना है। क्योंकि एक वार्ड में 3-3 जगह हो, 2-2 जगह हो, तो चिन्हित होना चाहिए, तो चिन्हित करना है। और वहाँ के 5 आदमी आधार कार्ड का जेरॉक्स कॉपी दे दे उसके साथ, और दे करके वार्ड सदस्य को दे दे। आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, वार्ड सदस्य से मैं कम्युनिकेट कर लूँगा ये कैसे क्या करना है क्या नहीं करना है, बस आप वार्ड सदस्य को सौंप दें। और ये आप सबों का वहाँ पे निर्णय आया जी, आप सबों का ये दायित्व तो बनता है कि हमारा सरस्वती पूजा जो है वो बहुत बेहतर ढंग से, मतलब सुचारू ढंग से, शांतिपूर्वक वो संपन्न हो सके। वहाँ पे एक चीज़ सामने आया जो डीजे नहीं बजाना है, रेस्ट्रिक्शन है, कंप्लीट रेस्ट्रिक्शन है ये डीजे नहीं बजना चाहिए। और दूसरी बात है जो वहाँ पे कोविड-19 का पालन करना होगा और क्राउड कम होना चाहिए। तो कोविड-19 का पालन करने का मतलब मास्क वगैरह भी आप लोग जो कोई भी वहाँ हो तो रखना है, और क्राउड बिल्कुल कम रखना है, ठीक है। तो इन 2 चीज़ों पे विशेष करके आपको ध्यान रखना है, विशेष ध्यान रखना है, ठीक है ना। ठीक है, तो ये चीज़ें कल हम लोग के सामने निकल के आया, तो आप सबों को ये बात 2 चीज़ें ध्यान रखना है। कोविड-19 को पालन करते हुए डीजे को नहीं बजाना है, और जो कुछ भी आधार कार्ड है उस आधार कार्ड को आपको किसे दे देना है, वार्ड सदस्य, जो कोई भी वार्ड सदस्य है उसको दे देना है, ठीक है। बस इतना ही आपका जिम्मेवारी है, बाकी चीज़ें हम देखेंगे। लेकिन फिर से मैं बता रहा हूँ, इन 5 सदस्य का बहुत बड़ी जिम्मेदारी है यह हमारा पूजा अच्छी तरीके से संपन्न हो, शांतिपूर्वक संपन्न हो। क्योंकि प्रशासन भी अपनी सेफ्टी के लिए, प्रशासन भी अपने मतलब कि निगरानी के लिए आप सबों से आधार कार्ड ले रही है। अगर एक भी कुछ दाग लग जाए तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। तो प्लीज़ आप सब लोग कंट्रोल करें, ठीक है। और इस चीज़ों को बखूबी निभाएं। इसमें वार्ड सदस्य को भी मैं कुछ निर्देश दूंगा, ये वार्ड सदस्य कैसे अपने वार्ड के, केवल वार्ड में बहुत ज़्यादा जगह नहीं होगा, 2 जगह होगा, 3 जगह ऐसा ही होगा, तो उसको कैसे आप कंट्रोल करना चाहिए, क्या आपका दायित्व तो होना चाहिए। आप एक दिन तो टाइम दे ही सकते हैं अपने पूजा समिति में, जहाँ कहीं भी हो, तो 2 जगह होगा तो आपके लिए नज़दीक है। तो खैर उसके लिए जो कुछ भी होगा हम उनसे बात कर लेंगे, ठीक है। तो फिर मिलेंगे, ऐसा कुछ भी इन्फॉर्मेशन आएगा तो इसके प्रायोरिटी बेस पे 2 ही चीज़ें पे हम बात किया। पहला बात किया कि जो भी मुख्यमंत्री वृद्धजन योजना में लाभ नहीं ले सक रहे हैं उनके लिए कल कैंप लगेगा, कल 1 तारीख है। और सरस्वती पूजा का विसर्जन और सरस्वती पूजा का संपन्न किस तरीके से, उसके बारे में हम चर्चा की, ठीक है। ऐसा कुछ भी होगा तो आप बताएं। हाँ, एक छोटा सा बात छूट गया, किसी ने कमेंट किया कि अगर बूढ़े बुजुर्ग हैं तो क्या उनको लाना ज़रूरी है। आप बूढ़े बुजुर्ग हैं, वो असमर्थ में हैं आने में, तो उनके लिए कोई ज़रूरत नहीं है। या फिर कोई समर्थ हैं भी और कहीं बिजी हैं तो भी उनका फॉर्म फिलअप कर दें, कंप्लीट फॉर्म फिलअप करें। अगर आप फॉर्म फिलअप करेंगे तो कंप्लीट फॉर्म फिलअप करके और आप लेके आ जाएं। बाकी काम जो साइन सिग्नेचर का है, अपडेट कराना है, अपलोड कराना है, वो मैं करवाऊँगा, पंचायत भवन पे करवा देंगे। लेकिन कंप्लीट फॉर्म अगर आप कोई फिलअप नहीं कर पा रहा है तो उसको 4 चीज़ें लेकर के आना है, बाकी चीज़ की व्यवस्था हम यहाँ कर देंगे, ठीक है। तो आने वाले समय में फिर से मिलेंगे। थैंक यू सो मच।